इस वक्त नुसरत जहां टीएमसी की सांसद हैं, वो कुछ कह रही हैं मीडिया के सामने, जरा सुन लेते हैं। Why did not EC come up with something like this where campaigns should not be done for the entire length? Why all of a sudden when PM decided that no, we should not do it? So EC probably listens to PM and HM more than anybody else. It thinks more about them than the people. You have been campaigning for so long. We've seen you out on the streets, on jeeps, on cars, campaigning. Did you feel at risk? Did you feel threatened by the virus and felt that no, this should be called off? But it wasn't really in our hands. Where everybody, both the parties, all respective parties have been campaigning and doing their bits. Only when the election commission comes up, wakes up from the dream and says we cannot campaign anymore is when we had to go virtual. So on that note, when everything is all said and done, it's all done now, and we're facing a lot of problems at the moment. I just hope that we conquer this fight and we shall go. Today is the last day of campaigning, finally. I'm going virtual. I'm going all out virtual. But are you relieved that it's over? No, I'm not yet relieved that it's over because it's too late when it's over. तो आप सुन रहे थे नुसरत जहां को, जो सीधे सीधे कटघरे में चुनाव आयोग को खड़ा कर रही हैं, ये कहते हुए कि चुनाव आयोग देर से जागा, और वो भी तब जागा जबकि प्रधानमंत्री की तरफ से कह दिया गया कि वो नहीं करेंगे बड़ी रैली। देर से जागा चुनाव आयोग, बड़ा आरोप टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने चुनाव आयोग पर लगाया है। वो कह रही हैं कि बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है क्या चुनाव आयोग। टीएमसी सांसद नुसरत जहां का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। डॉक्टर निखिल प्रसून, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए निखिल प्रसून जी, टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब बंगाल के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दी चुनाव आयोग ने, बीजेपी के इशारे पर की क्या सर, ये आरोप लगा रही है टीएमसी। जी नमस्कार। देखिए, आज लोकतंत्र का महापर्व है, उसका एक और चरण है। इसमें मैं पश्चिम बंगाल की महान जनता को फिर से इस महापर्व में अपना योगदान देने के लिए आमंत्रित करता हूं, और अभी अपनी इच्छा अनुसार पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए बड़ी संख्या में आए, ऐसी उनसे विनम्र विनती है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि आज का ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा कि 2016 में हमारी सीटें थी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी, और उसके बाद जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कम से कम 34 या 35 में हम 16 सीटों पर आगे थे। तो मुझे लगता है कि इस बार बड़ा ही निर्णायक जनमत हमें मिलेगा इन दौर में। सर सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, जनता की कोई फिक्र नहीं है। मैंने कोरोना को लेकर सवाल किया सर, यहाँ पर जो सियासी प्रतिद्वंदी आपकी वो कोरोना को लेकर आपको घेर रहे हैं, वो आरोप ये लगा रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग जो है वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ज्यादा सुनता है, लोगों की फिक्र नहीं थी। कोरोना की चपेट में आ गए आप लोगों की चुनावी महत्वाकांक्षा की वजह से लोग, ये नजर आ रहा है आप लोगों को, जिम्मेदारी लेंगे आप लोग या नहीं? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग ने जब जब जैसा दिशा निर्देश दिया है हम लोग उसको पालन करने के लिए बाध्य हैं। 2011 में भी उन्होंने 7 चरणों में चुनाव करवाया था, तब दीदी मान रही थी। अब ये कोरोना काल है, अभूतपूर्व समय है, इसमें चुनाव आयोग ने जब जब इंस्ट्रक्शंस दिया, जैसे उन्होंने रैलियों पर प्रतिबंध लगाया, आदरणीय मोदी जी ने और सारे बड़े नेताओं ने वर्चुअल मोड में अपनी रैलियां शुरू कर दी। तो चुनाव आयोगों के निर्देश के हिसाब से तो हम लोग चल ही रहे हैं। मैं मानता हूं कि जनता त्राही कर रही है, और मैं जनता के साथ पूरी मानव जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनसे जान लेते हैं। मानव जायसवाल जी, सुना ना आपने, निखिल प्रसून जी कह रहे हैं कि साहब जैसा जैसा चुनाव आयोग ने किया हमने तो वैसा वैसा किया, तो फिर आप लोग बीजेपी को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? पहले मैडम नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू इंडिया। और ये आज लोकतंत्र का पर्व है। मैं सभी बंगाल के जितने भी हमारे जनगण हैं जो जाके वोट दे रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं और उनको चेतित करता हूं कि भाई आप सुरक्षित स्थानों में जाएं और कोरोना का प्रोटोकॉल मेंटेन करें। और हमारी सारी संवेदनाएं हैं उस पूरे परिवार से, उन पूरे परिवार वालों से जिन्होंने अपने प्रियजनों को इन कुछ दिनों में खोया है। एक काफ़ी दुखद माहौल है पूरे हिंदुस्तान में, जो कि हम एक इलेक्शन के माहौल में बैठे हैं। हमने बार बार इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करी थी कि आप इतनी सारी जो रैलियाँ हैं, इतनी सारी जो फेजेस हैं उसको कम करें, लेकिन आपको पता है और ये पूरे हिंदुस्तान को पता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने मुंह से बोल दिया कि भाई हम नहीं आएंगे कल की रैली में और हम कोविड के लिए चिंतित हैं, हम कोविड की मीटिंगों में जाएंगे, तभी पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन जागरूक हो गई और उन्होंने नहीं सर, तो आपको तो तारीफ करनी चाहिए कि कम से कम प्रधानमंत्री ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई ना। ममता बनर्जी क्या कर रही थी जब तक चुनाव आयोग ने हंटर नहीं चलाया? ममता बनर्जी तो रैलियां करती हुई नजर आई, और बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी खुद तो ऐसे मंच पर बैठ जाती थी जहां उनके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं होता था, लेकिन सामने उनके जो पब्लिक होती थी वहां पर वो 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सबकी धज्जियां उड़ रही होती थी। खिलवाड़ आप लोगों ने कम किया क्या बंगाल के लोगों के साथ?
आपने बहुत अच्छे से ममता बनर्जी के पूरे रैलियों को फॉलो किया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से दीदी के रैलियों को फॉलो किया। मुझे लग रहा है कि आप भी उनके एक फैन हैं। शायद आपने प्रधानमंत्री जी के रैलियां फॉलो नहीं करी, आपने अमित शाह जी की रैलियां फॉलो नहीं करी, जेपी नड्डा जी की रैलियां फॉलो नहीं करी, कैलाश विजयवर्गीय जी की रैलियां फॉलो नहीं करी, यूपी के बहुत सारे नेतागण आए उनकी रैलियां फॉलो नहीं करी, राजस्थान से नेतागण आए, मध्य प्रदेश से नेतागण आए। शायद हाँ ये हो सकता है मैडम आपने उनको फॉलो नहीं सर आप नाम लिखना भूल गए शायद उन नेताओं का, वो जो मध्य प्रदेश से आए, राजस्थान से आए, नहीं तो आप वो भी गिना देते मुझे। तो फिर आप आ गए ना उसी बात पर जो मैं कह रही हूँ। फर्क कहाँ है? फर्क कहाँ है? फिर अपने आप को आप कहाँ अलग दिखा रहे हो? मतलब आपने भी वही किया जो वो लोग कर रहे थे। फर्क नहीं है ना यहाँ पर। फिर अपने आप को आप मॉरल हाई ग्राउंड पर नहीं रखो। फिर आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा मत करो। सर मैं यहाँ पर तू मैं नहीं करना चाहती हूँ आपकी ये और बीजेपी के साथ। एक सेकंड संयम के साथ। ये कोरोना काल संकट काल है। दिबांग जी आना चाह रहे हैं, जरा उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा आ जाऊंगी आप लोगों के पास। आइए दिबांग जी। आप यहाँ देख रही हैं पश्चिम बंगाल की दो बड़ी पार्टियां और उनके प्रवक्ताओं की बेशर्मी है। ये लोगों में लगातार कोरोना फैल रहा है। यहाँ ये एक बात पे लगे हुए हैं कि नहीं मैंने सही किया, इन्होंने गलत किया, मेरी कमीज इनकी कमीज से उजली है, ये बताने में लगे हुए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए क्योंकि लगातार कोरोना फैला। 400% कोरोना, 400% ज्यादा नए केसेस आए जब से वहां पर वोटिंग शुरू हुई। इन दोनों को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन बेशर्मी का आलम यह है कि लगातार इस पर ये भिड़े रहेंगे, आपसे लगातार जवाब देते रहेंगे। ये अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। इनके बड़े बड़े नेता जब आए, और पश्चिम बंगाल ही नहीं देश भर में जो उछाल आया उसके लिए इनके नेता जिम्मेदार हैं। एक तरीके से जब तक कोरोना लगता है, दुनिया भर में मैं कोरोना को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूं, जब लोग दिखाई देते हैं टेलीविजन सेट पर, दिखाई देते हैं बड़े नेता प्रचार करते हुए, वैक्सीन आ गई ये खबर आती है, वैसे ही थकान हो जाती है मास्क लगाते लगाते। सबके मास्क धीरे धीरे हटने लग जाते हैं। लोग मास्क अपनी जेबों में रख लेते हैं। भाई प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, बड़े नेता कर रहे हैं चुनाव प्रचार, इसके लिए ये जिम्मेदार है। साइकोलॉजिकली ये असर डालता है। पर मैं आपको बता रहा हूँ रमजाना, आप सवाल पूछ के देख लीजिए, फिर ही अपने नेताओं को बचाव करेंगे, दूसरे पर आरोप लगाएंगे। आज किसी भी हिम्मत नहीं है इन नेताओं की ये कहने के लिए हाँ हमसे गलती हुई, क्योंकि अगर ये कहेंगे तो वोटिंग चल रही है, अगला चुनाव वोट का है, उस पर बात करेंगे इन लोग। उसलिए इनमें वो बड़प्पन नहीं है, वो चीज नहीं है, इंसानियत नहीं है इन लोगों में। जवाब है कोई? देखिए दिवांग जी, मैं तो एक चीज बोलना चाहता हूँ। मैं पूरी तरह से अपने आप को सम्मिलित करता हूं कि देखिए जो स्थिति है गंभीर है, लोग परेशान हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, कोरोना का प्रकोप है। हमारी पूरी संवेदना और सहयोग उन लोगों के साथ है। चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है कोरोना के सामने, लोगों का जीवन महत्वपूर्ण है। अरे सर आपके जो कुछ भी त्रुटियां रही हैं, यहाँ पर जो कुछ भी एबीपी न्यूज पर बैठकर आपके कहने से थोड़ी होगा। आपने तस्वीरें देखी, आपने तस्वीरें देखी, अपने नेताओं की तस्वीरें देखी, आपने दिलीप घोष की तस्वीर देखी, आपने जिस तरीके से मैंने ममता बनर्जी की रैली डिस्क्राइब की, बिल्कुल वैसे ही मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ सर दिलीप घोष जी की भी रैली। अकेले मंच पर खड़े हुए हैं सर, आराम से प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, माइक हाथ में पकड़ा हुआ है और नीचे भीड़ है। खिलवाड़ किया है सर आप लोगों ने, चुनाव नहीं लड़ा है, आप लोगों ने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।